हमला किया तो मैं भी काटूंगा। अरे काटेगा तो तब जब दांत बचेंगे उसके। दूसरी चीज जो अभी बात चल रही थी सायरन बजने की, तो देखिए आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि जो लास्ट इस तरह की ड्रिल हुई थी वो हुई थी शायद सन 71 में। 54 साल पहले। 54 दर्शकों को बता दें कि 54 साल पहले सायरन बजा था। हुई थी। मैं उम्र में छोटा था मैं, तो उस समय हमने देखा था, हमें आकर के जो वार्डन होते हैं, मोहल्ला वार्डन उन्हें बोलते थे। आज की तारीख में शायद उनकी कहीं तख्ती लगी होगी, लेकिन उनका वजूद इतने साल में ख़त्म हो गया। उस समय वार्डन ने बुला करके हमें बताते थे कि साहब कैसे आपने ब्लैकआउट करना है, रात में खिड़की में भी आपने डार्क कलर के पर्दे डालने हैं, गाड़ियों में जिन्हें उस समय अगर कोई रहे होंगे जो ध्यान होगा तो गाड़ियों के आगे जो हेडलाइट है उसके ऊपर भी ऐसे शेड लगा देते थे ताकि इसकी लाइट ऊपर ना जाए। तो ये सारे उसके हिस्से हैं जो अपने आप को अगर रात में एयर स्ट्राइक होता है तो उससे किस तरह से बचा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी टॉर्च भी संभाल कर रख लीजिए। टॉर्च इसलिए संभाल कर रख लीजिए क्योंकि बत्ती नहीं जलाना है, पाकिस्तान की बत्ती बुझने वाली है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण साहब, बहुत घूमा, बहुत भागा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचा, इधर धमकी दे रहा था और उधर जाकर कहने लगा कि साहब मुझे बचाओ, मेरी हालत खराब है, मैं खुद पीड़ित हूं। लेकिन यूएन ने कहा चल निकल ले, अब मोदी है तो मुमकिन है। देखिए पहले तो बात जब ये यूएनएससी गया तो उसने कहा क्लोज डोर मीटिंग कराओ, हाँ। ओपन मत कराना, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, जो मेरी बेइज्जती होगी हाँ। वो देश के सामने, दुनिया के सामने ना आ जाए। फिर इसने कहा कि हमला भारत ने खुद कराया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेकर, जब यूएनएससी में इसने कहा कि भारत ने हमला खुद कराया और ये बातें जो आ रही हैं कहाँ से, भारत के अंदर से आ रही हैं। हाँ। चुनाव को लेकर पुलवामा टैक्स में जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हुआ ये यूएनएससी के 15 मेंबर ने कहा, इवन चीन ने भी कहा कि ये फालतू की बकवास मत आप कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है और भारत खुद नहीं कराया है। और दूसरा ये बताइए तुम्हारे यहाँ लश्कर तैयबा कैसे काम कर रहा है जबकि वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी की लिस्ट में शामिल है। हाँ। आपके यहाँ से मिलता है कौन? ओसामा मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी। हाँ। फिर लश्कर तैयबा हाफिज सईद बयान दे रहा है, आपने दिखाया स्टार्टिंग में ही। और फिर उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे, और ये कहा कि जब तुम्हारे साथ में 1972 का शिमला समझौता है और तुमने कहा कि बैठ के हम बात कर लेंगे, इस पर द्विपक्षीय बात कर लेंगे, फिर हमारे पास क्यों आ रहे हो? और 2019 से तुम छठी बार हमारे सामने आ रहे हो। क्या दुनिया के पास कोई और काम नहीं है? तुम्हारा कश्मीर का मुद्दा लेके बैठ जाए? कश्मीर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कश्मीर इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडिया। और साथ ही एक बात और कही कि 1948 में जो रिजोल्यूशन लाए थे यूएनएससी, उसने क्या कहा था कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान अपनी सेना को वहां से हटाएगा, फिर इंडियन फोर्सेस हटेंगी और फिर वहां पर रेफरेंडम होगा। अब तक तुम्हारे 90 दिन वहां पर नहीं हुए हैं 1948 के, और तुम आज 2025 में आके बात कह रहे हो कि भारत खुद कराएगा। तो ये बात जाट लगाकर उसको भगा दिया गया है और एक करारी बेइज्जती जो होनी चाहिए थी, करारी बेइज्जती पाकिस्तान की हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, एक खैबर पख्तूनख्वा है, एक बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में आज करीब पाकिस्तान के 100 सैनिक और अधिकारी मर गए हैं। वो बलूचिस्तान के लोगों ने ही मार दिए। और पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर जो कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि तुम तुच्छ 1500 लोग हमको धमकी देते हो। बलूचिस्तान पाकिस्तान का माथे का झूमर है, तुम छू भी नहीं सकते। तो आपको बता दूं कि बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज एक सेंटेंस दिया, एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, 1971 भूल गए जब दुनिया के सबसे ज्यादा 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने वहां पर आत्मसमर्पण किया, हथियारों के साथ किया, और उनकी तस्वीरें और उनकी पतलून यानी कि पैंट अभी तक टंगी हुई है। मुल्ला मुनीर, तुम हमें क्या ज्ञान देने वाले हो? वो पाकिस्तान है जो बड़ी बड़ी बात कर रहा है। भाई साहब, सायरन बजने वाला है, युद्ध का सायरन है, तैयारी का सायरन है, भारत की हुंकार है, पाकिस्तान को चेतावनी है। क्या कहेंगे? मेरा यही है कि हिंदुस्तान की एक एक आवाम, एक एक जवान, लड़का लड़की, लेडीज औरत, सब एकदम सब एक साथ हैं और पूरा हिंदुस्तान पूरी फौज के साथ है, हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। जो उन्होंने बोला है कि कल्पना से भी ज़्यादा बदला लिया जाएगा, मैं कहता हूं उससे कई गुना ज़्यादा बदला लिया जाएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो प्लानिंग चल रही है, लोग कहते हैं कि अभी नहीं कुछ किया, अभी नहीं कुछ किया।
इतना आसान नहीं है करना। वो चाहते हैं हमारा नुकसान हो और सारा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाए। सारा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाए। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन तेज हुआ है। तो पहलगाम में सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो जारी है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा है। पहलगाम में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक संदिग्ध दिखाई दिया है। पाकिस्तान सीधा युद्ध नहीं करता है। कई सालों से भले ही संयुक्त राष्ट्र में इस बात का जिक्र करता हो कि हमारी सरजमी का इस्तेमाल नहीं होता, हम आतंकवाद नहीं करते, लेकिन कश्मीर में और भारत में आतंकवादियों को भेजता है। इसलिए बड़े पैमाने पर करीब 70 से ज्यादा ठिकानों को जम्मू कश्मीर में चिन्हित किया गया है, जहां पर आतंकवादी हैं। एक एक करके पकड़े जाएंगे, यानी कि घर में भी पकड़े जाएंगे और घर के भी बाहर। घर के बाहर तो उड़ा देते अब। हाफिज सईद का नाम सुना है? उनकी हम जाके पूरा जो है ना उड़ा के आ जाएंगे, सिर्फ हम अकेले जाके उड़ा के। ऐसा मत बोले यार, मतलब ऐसा भी हमारे पुलवामा हमला में जो आदमी मरे हैं, हमें बहुत ये चीज से बहुत दुख हो रहा है। बहुत मुझे ये चीज हो रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज से जो है ना बहुत शर्मिंदा हूँ, कह नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता। अभी मेरे आंख में आंसू आ रहा है। मासूम लोग जो मरे हैं, जो न्यूज पे देखे, कह नहीं सकते। दुख होता है ना। आखिर कितनी कब तक इस देश में आतंकवादियों से लोग मरते रहे? वही तो, यही चीज कह नहीं सकते हम कुछ। अब कुछ हो जाए, अब अंत हो जाए। हम तो कहते हैं उसको खत्म ही कर देना है। ना रहे बांस न बजेगी बस। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, खत्म हो जाए आपके मन। सर मेरा तो कहना यही है कि हम जो नए युवा है ना, छोड़ दो हमें छोड़ दो। हम कहते कि हम खुद लड़े सेना के साथ, और वो जो है ना हमारे जो हिंदू धर्म के जो वहाँ मरे थे, ठीक है, उनका बदला लेना हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्योंकि पैंट खोल के कौन पूछता है कि तुम किस धर्म के हो यार? जिसको मारना वो वैसे ही मार देता है। जिसको मारना होता है वो वैसे ही मार देता है। पैंट खोल के कौन पूछता है किस धर्म के हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पे हम टिप्पणी करना चाहेंगे कि जो हमारे साथ हुआ है, मतलब हमारे लोगों के साथ हुआ है, उसको इस तरह जवाब देंगे कि आज हमारी सरकार इतने दिन खींच गई, बट हम उसको उस तरह लेंगे कि आने वाला भी शायद सोचेगा। मतलब इतने दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है। इतने दिन लग रहे हैं तो तैयारी है, और तैयारी इस बार जोर से होगी। भाई साहब आवाज आएगी। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पहलगांव में पाकिस्तान ने जो अटैक किया है, जो हमला किया है, वो बहुत ही नालायकपन वाला काम किया है और बहुत दुखद घटना है इंडिया के लिए, हमारा भारत देश के लिए। तो हम चाहेंगे भारतवर्ष से कि जितना जल्दी हो, जल्द से जल्द पाकिस्तान को खत्मा और मिट्टी में मिला देना चाहिए, जितना जल्दी हो। कल सायरन बजने वाला है, आपने दिखाया, न्यूज पर चल रहा है। ठीक है, सायरन बजेगा, उसका हम लोग सामना करेंगे और एकता के साथ और मजबूती के साथ हम लोग सारे, बच्चे से लेके बुढ़े से लेके सियान से लेके नौजुवक से लेकर के सारे लोग, हम लोग इंडिया के पक्ष में काम करेंगे और पाकिस्तान को भगाने का काम। जब तक हो नहीं जाए तब तक ये जो राजनीतिक पार्टी है विपक्ष के, जो सवाल पूछ रही है कब होगा, कैसे होगा, ज्ञान पेल रहे हो, राफेल में जो है नींबू और मिर्च लटका रहे, इनके टेप लगा दें। जी देखिए, विपक्ष का काम है अपना काम करना है, अपना रोटी सेकना है, तो वो सेकने दीजिए। विपक्ष भी तो बोला ना, वो तो बोला ही कि मैं एक हूँ, मैं आपके सत्ता जो आपके हैं, मैं आपके साथ हूँ।